मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम पिया और रोब था। अब पेशे से रोब एक वकील था और पिया एक आर्टिस्ट थी, जिसके चलते ये दोनों काफी बिजी रहा करते थे। लेकिन फिर भी आज किसी तरह से टाइम निकालकर एक वेकेशन पर जा रहे थे। अब इसके बाद ये लोग एक डॉक यार्ड पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर ये लोग एक बोट को रेंट पर लेते हैं। अब यहाँ पर रोब एक बड़ी बोट की जगह एक छोटी बोट को रेंट पर लेता है, जिस पर पिया उससे पूछती है कि बड़ी बोट को रेंट पर क्यों नहीं लिया। रोब उससे कहता है कि हम छोटी बोट में पानी के आसानी से मजे ले सकते हैं जो कि बड़ी बोट में नहीं ले सकते, और इसीलिए मैंने इस छोटी बोट को रेंट पर लिया है। अब ये दोनों उस छोटी बोट में बैठकर समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर एक जगह पर आकर ये अपनी बोट को रोक देते हैं और यहाँ पर ये फिशिंग करने लगते हैं। वो पिया को अपने केस के बारे में बताता है जिससे वो हार रहा होता है, और इसीलिए वो अपनी टेंशन को कुछ कम करने के लिए इस वेकेशन पर आया है। अब इतने में ही पिया की फिशिंग रोड में एक मछली फंस जाती है, तो रोब उसे बाहर निकालता है और कुचल के मार देता है। अब पिया उसकी ये चीज देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें उसे इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। अब थोड़ी ही देर के बाद उस जगह का मौसम बदलने लगता है और तूफान का मौसम हो जाता है। अब यहाँ पर रोब अपनी बोट स्टार्ट करता है और आगे निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर ये लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं। अब ये लोग एक स्वयं के बीच में आ जाते हैं और इन्हें वापस डॉक यार्ड पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब ये देखकर पिया काफी घबरा जाती है और रोब से कहती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। रोब इससे कहता है कि हम पास के ही आइलैंड पर रुक जाएंगे जिससे कि शायद हमें कोई हेल्प मिल सके। अब ये लोग जब किनारे आकर उस आइलैंड की तरफ देखते हैं तो इन्हें एक वहाँ पर गाड़ी दिखाई देती है, जिस पर रोब वहाँ से हेल्प लाने के लिए कहता है, लेकिन पिया इसे ऐसा करने से रोकती है। अभी उस गाड़ी के पास जाकर देखते हैं कि 3 लोग एक आदमी को बुरी तरह से मार रहे हैं। अब ये देखकर पिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो रोब से वापस चलने के लिए कहती है। अब रोब पिया की बात मानते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब ये थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो इन्हें एक घर दिखाई देता है। अभी उस घर के पास अपनी मदद के लिए जाते हैं, लेकिन उस घर में कोई नहीं था। अब इतने में ही यहाँ पर काफी तेजी से बारिश होने लगती है, जिससे कि इन्हें ठंड लगने लगी थी। अब रोब पीछे के दरवाजे से इस घर के अंदर जाता है और फिर पिया को भी अंदर ले लेता है। अब यहाँ अंदर पहुंचकर इन्हें 3 लोगों की फोटो दिखाई देती है जो कि शायद इस घर में रहते होंगे। अब रोब पिया से कहता है कि वो कॉल करने के लिए घर से बाहर जा रहा है ताकि वो अपने लिए हेल्प बुला सके। जब ये घर से बाहर जाता है तो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर कई सारे नशीले पौधे उगाए जा रहे थे। अब इन पौधों को देखकर रोब समझ जाता है कि वो तीनों लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं और ये नशीले पौधों की खेती वही लोग कर रहे हैं। तभी वो तीनों लोग भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचते हैं, जिसे देखकर पिया की हालत खराब हो जाती है। अब वो जोर से रोब को आवाज लगाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर रोब भी वापस आता है। रोब पिया से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर कुछ बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो वो लोग इन पर एक गन पॉइंट कर देते हैं। वो इनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे घुस आए। अब रोब उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि हमें लग रहा था कि शायद इस जगह पर कोई नहीं रहता और इसीलिए वो लोग रात गुजारने के लिए यहाँ पर आ गए थे। अब इनमें से एक आदमी रोब से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर पहुंचे कैसे, जिस पर रोब उससे कहता है कि हम नदी में खो गए थे और तभी उन्हें ये आइलैंड दिखा और इसलिए हम यहाँ पर आ गए ताकि हमें कुछ हेल्प मिल सके। अब रोब उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई फोन है, जिस पर वो आदमी हंसते हुए इससे कहता है कि हम लोग फोन का यूज नहीं करते। अब पिया उस आदमी से कहती है कि यहाँ पर कोई और जगह है जहाँ पर हम रुक सके, लेकिन वो आदमी इससे कहता है कि इस आइलैंड पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। वो आदमी इनसे कहता है कि तुम एक रात के लिए हमारे घर पर ही रुक जाओ और अगले दिन वो खुद उन्हें डॉक यार्ड तक छोड़ देगा। अब पिया और रोब को इनकी बात ठीक तो नहीं लग रही थी, लेकिन इन दोनों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और इसीलिए वो एक रात इनके घर में गुजारने का डिसीजन लेते हैं। तभी इसमें से जिमी अपने भाई ब्रैड को कहता है कि वो पॉपी को घर के अंदर ले आए। अब पॉपी इनका फादर था जिनसे कि ये लोग काफी डरा करते थे। अब पॉपी काफी नशे में होता है, जिसके चलते ब्रैड उसे ऊपर ले जाता है और पॉपी वहां पहुंचकर सो जाता है। अब इसके बाद ब्रैड नीचे आता है, जहां आकर ये दोनों भाई पिया और रोब को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। वो इनसे कहते हैं कि तुम लोग बरसात में काफी ज्यादा भीग गए होगे, तो क्यों ना तुम लोग बाथरूम में जाकर नहा लो और अपने कपड़े बदल लो। अब ब्रैड इन्हें एक टॉवल देता है, जिसके बाद ये दोनों नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं। अब यहाँ नहाते हुए रोब पिया से कहता है कि उन दोनों के लिए यहाँ पर रहना काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये लोग ड्रग्स की खेती करते हैं जो कि गैर कानूनी है। तो क्यों ना हम यहाँ से भाग निकले और पुलिस को इन लोगों के बारे में सब कुछ बता दें। जिस पर पिया इससे कहती है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमें सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है। अब बाहर खड़ा जिमी इनकी सारी बातें सुन लेता है और वो समझ जाता है कि इन्हें इनके बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब वो इन लोगों के कपड़े उठाकर यहाँ से ले जाता है ताकि ये लोग नंगे ही यहाँ पर घूमते रहें। अब जब ये लोग बाथरूम से नहाकर बाहर आते हैं तो पाते हैं कि इनके कपड़े गायब हैं। अब ये चीज देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि पता नहीं अब ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। अब ये लोग वहाँ पर पड़े कुछ पुराने कपड़े पहन लेते हैं और वहां से बाहर आते हैं। अब रोब बाहर आकर जिमी से कहता है कि वो उनके कपड़े वापस कर दे। अब जिमी रोब से कहता है कि तुम लोग मेरे घर में हो और यहाँ पर वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम लोगों को भी करना होगा। अब रोब ये बात सुनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। अब रोब पिया से आकर कहता है कि जैसा ये लोग कहेंगे हमें वैसा करना होगा, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। अब जिमी पिया से अपने लिए खाना बनवाने के लिए कहता है, इसलिए वो खाना बनाने लगती है। दूसरी तरफ ब्रैड रोब के टॉवल खींच लेता है और उस पर हंसने लगता है। अब ये लोग इन्हें काफी तंग करने लगे थे, जिससे कि ये लोग परेशान हो गए थे। अब पिया रोब से फ्रेंच लैंग्वेज में कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा
अब जिमी फ्रेंच भाषा में कुछ नहीं समझ पाता, इसलिए वो रोब से पूछता है कि इसने तुमसे क्या कहा। रोब झूठ बोलते हुए कहता है कि वो कह रही है कि वो तुम लोगों के लिए खाना बनाने के लिए जा रही है। इसके बाद जिमी और ब्रैड पिया से कहते हैं कि हमें तुम्हारा शरीर देखना है और इसलिए तुम अपने कपड़े उतारो। अब रोब ये सुनकर उन पर गुस्सा करता है, जिसके चलते जिमी उसका गला पकड़ लेता है और वो रोब से कहता है कि तू हमारे घर में हमें ज्यादा ऑर्डर मत दे। अब वो रोब को चाकू मारने वाला होता है, जिस पर पिया उससे कहती है कि ऐसा मत करो, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे। अब पिया इन लोगों के सामने अपने कपड़े उतार देती है और ये उसका शरीर देखकर मजे लेते हैं। अब इसी दौरान पिया जो खाना बना रही थी वो खाना जल जाता है और ये देखकर जिमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो पिया से कहता है कि इस जगह पे खाना ढूंढना काफी मुश्किल है और तुमने अब खाना जला दिया है, तो अब हम लोग क्या खाएंगे। अब जिमी के पास एक कंगारू का बच्चा होता है, इसलिए वो पिया से कहता है कि तुम इसे मार के अब इसे ही पकाओ। अब पिया उससे कहती है कि वो किसी जानवर की जान नहीं ले सकती, जिस पर जिमी रोब के गले पर चाकू रख देता है और वो पिया से कहता है कि तुम इसे जल्दी मारो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। अब इसके बाद पिया उस कंगारू के बच्चे को मार डालती है और ये करके उसे काफी बुरा लगता है। अब इसके बाद ये उसका मांस पकाती है और इसके बाद ये सब लोग उसे खाते हैं। अब इतने में ही इन लोगों को ऊपर से इनके पिता की आवाज आती है, जिस पर ये उन दोनों कपल का मुंह बंद करते हुए कहते हैं कि जरा भी आवाज मत करना वरना उनके पिता उन्हें बहुत मारेंगे। अब पिया इनसे कहती है कि हम लोग काफी थक चुके हैं और इसलिए हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। अब जिमी इनसे कहता है कि तुम दोनों लोग बांध में जाकर आराम कर सकते हो। अब ये लोग उन्हें बांध में जाने के लिए उनके कपड़े दे देते हैं और वो इनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अब उनके जाने के बाद पिया और रोब यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब वो दरवाजा तोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो कोई रास्ता ढूंढ सके। अब रास्ते में इन लोगों को एक आदमी की लाश दिखाई देती है, जिन्हें कि इन तीनों लोगों ने ही मार डाला था। अब ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और इतने में ही जिमी और ब्रैड इन दोनों को आकर पकड़ लेते हैं। अब जिमी और ब्रैड के पास एक कुत्ता होता है जो कि इंसानों का मांस खाता था और इतने में ही वो कुत्ता उस मरे हुए इंसान का मांस भी खाने लगता है। अब ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब जिमी और ब्रैड इन्हें वापस बांध में ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने सोचा भी कैसे यहाँ से भागने के बारे में। रोब उनसे कहता है कि तुम लोग और हमें कितना परेशान करोगे और तुम लोग अब हमें जाने दो। अब ब्रैड जिमी को पीटता है और उसके एक साइड में शूट कर देता है। अब रोब ब्रैड की टांग में बंदूक से मारता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब वो रोब से कहते हैं कि वो लोग अब उसकी बीवी के साथ गलत करेंगे। जब ये रोब की बीवी के साथ कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तभी इनका फादर बांध में आ जाता है, जो कि गोली की आवाज सुनकर जाग गया था। पिया और रोब को वहां पर पाकर अपने बेटों को पीटने लगता है। वो उनसे कहता है कि तुमने मुझे इनके बारे में क्यों नहीं बताया। पिया उनके फादर से कहती है कि ये लोग मेरा रेप करने वाले थे, जिस पर उनका फादर कहता है कि ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारे साथ करूंगा। अब ये बात सुनकर पिया रोने लगती है क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद ये बूढ़ा उसकी हेल्प करेगा, लेकिन ये बूढ़ा भी अपने बेटों की तरह ही हरामी था। अब ये बूढ़ा अपने बेटों से कहता है कि वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दें और अपने रूम में चले जाएं और वो इस बारे में सुबह बात करेंगे कि इन दोनों के साथ आखिर करना क्या है। अब ये सब लोग अपने घर में वापस चले जाते हैं और बांध का दरवाजा बाहर से लॉक कर देते हैं। अब पिया रोब के पास जाती है और उसके टांग में 2 लकड़ियां बांध देती है ताकि वो थोड़ा बहुत चल सके। अब यहाँ पर पिया एक बोतल के ढक्कन में छेद करती है और उसे नोकीला बनाती है। अब रोब उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि वो एक ट्रैप को तैयार कर रही है ताकि अगर कोई उसका रेप करने की कोशिश करेगा तो वो जख्मी हो जाएगा। रोब इससे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने से काफी ज्यादा दर्द होगा और इसलिए तुम ऐसा मत करो। तो वो रोब से कहती है कि यही एक तरीका है उन लोगों को सबक सिखाने का। अब वो यहाँ पर फिशिंग रोड से काफी सारे ट्रैप बना देती है ताकि अगर कोई यहाँ पर आए तो वो उसे आसानी से मार सके। अब इसके बाद पोपी जिमी और ब्रैड से कहता है कि वो उन लोगों को देख कर आए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। जब ब्रैड यहाँ पर आता है तो पिया और रोब यहाँ पर सोने का नाटक करते हैं। अब ब्रैड अंदर आता है और पिया को उठाने लगता है, जिस पर पिया उससे कहती है कि तुम हमेशा अपने भाई की ही सुनते हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम अपनी उस अच्छाई को दिखाना नहीं चाहते। अब ये बात ब्रैड को अच्छी लगती है और वो उससे कहता है कि तुम सही कर रही हो। अब पिया उससे कहती है कि तुम हमें यहाँ से जाने दो, जिस पर कि ब्रैड उस पर एक गन पॉइंट करता है। अब जब ब्रैड उस ट्रैप के पास आता है तो रोब उस ट्रैप को खींच देता है, जिससे कि मछली पकड़ने वाले सारे फंदे उसके चेहरे पर आकर गिरते हैं और उसके काफी खून निकलने लग जाता है। अब पिया उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस गन में गोली ही नहीं होती। अब रोब पिया को एक हथौड़ा देता है, जिस पर पिया उस हथौड़े को ब्रैड के सर पर मार के उसे मार डालती है। अब इसके बाद ये दोनों उसकी लाश को छुपा देते हैं। दूसरी तरफ जिमी ब्रैड का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसे गए हुए काफी देर हो गई थी। अब वो बांध के पास चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। जब वो वापस आता है तो पोपी उससे कहता है कि वो उस लड़की को उसके रूम में लेकर आए क्योंकि अब वो उस लड़की के साथ कुछ करना चाहता है। अब इसके बाद वो बांध में पहुंचता है और पिया से कहता है कि मेरे फादर तुम्हें बुला रहे हैं। अब वो उनसे पूछता है कि मेरा भाई ब्रैड कहाँ पर है, जिस पर ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता। अब जिमी पिया को अपने साथ घर में ले जाता है और उसे वहां पर तैयार करता है। जब पिया पोपी के रूम में जाती है तो वो कहता है कि वो उसी का ही वेट कर रहा था। अब इसके बाद वो उसे अपने बेड पर बैठने के लिए कहता है और इसके बाद उसकी बॉडी को टच करने लगता है। जब वो पिया के साथ कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका प्राइवेट पार्ट पिया के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और इससे उसके प्राइवेट पार्ट से काफी ज्यादा खून बहने लगता है और वो दर्द से चिल्ला उठता है। अब जिमी उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के उसके रूम में आता है तो पिया वहां से भाग जाती है। अब वो पिया का पीछा करने लगता है, उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन पिया वहां से भाग जाती है। अब वो भागकर सीधा बांध में पहुंचती है और अपने पति को उठाकर वहां से भागने लगती है।